सो हेलो एवरीवन, मैं इंट्रोड्यूस अमन शर्मा। सो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एफओसी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो बीसीए के लिए भी रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये आपकी जो क्लास चल रही है वो परिंदा स्टडी कंप्यूटर एजुकेशन इस सेंटर पे चल रही है। ठीक है, अगर इस कंप्यूटर क्या है तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर का कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर हमारा ओपन भी नहीं होगा। ठीक है, सो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर बिल्कुल भी ओपन होने वाला नहीं है। मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सेकंड, टेक्स इनपुट, मतलब हमें कुछ इनपुट देना ही पड़ेगा कंप्यूटर का, जब ही वो हमारे लिए कोई भी टास्क कोई भी प्रोग्राम रन करके दिखाएगा। वरना कंप्यूटर को एक इनपुट की जरूरत पड़ती है। मतलब इनपुट कौन देता है? मैन। तो सिंपल सी बात है, इनपुट कौन देगा? मैन। विदाउट कंप्यूटर मैन एक तरह से बॉन्ड है। अगर मैन है तो जब ही कंप्यूटर क्या होगा? ओपन चल पाएगा। मैन ही इनपुट देगा उसको। ठीक है, तो हमें उस इनपुट देना है। प्रोसेसिंग डाटा, उसमें डाटा को क्या होता है? प्रोसेस होता है, गिव्स आउटपुट। जैसे ही हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं, मान लो मैंने उसको रन कराया, एमएस ऑफिस में कोई भी प्रोग्राम रन कराया, तो मैंने वो क्या दिया? इनपुट। ठीक है, जब वो ओपन हो जाएगा वो क्या है? हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये इनपुट हमें टेक्स्ट, पहले इनपुट एंड गिवन रेस्पॉन्स आउटपुट। ठीक है, तो पहले हमें क्या देना है? इनपुट देना है, फिर हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। स्टोरेज डाटा, उसमें डाटा क्या होता है? स्टोर होता है। क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। ठीक है, बहुत से हम एक टेराबाइट से भी ऊपर क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर उसमें करा सकते हैं। ठीक है, तो छोटे से छोटा डाटा, बड़े से बड़ा डाटा को हम स्टोर करा सकते हैं। तो कंप्यूटर में हमने क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, वो हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। और उसमें डाटा को हम स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, जो कि किसमें रखते हैं? एसएसडी या हार्ड डिस्क में। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ये क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? पहले इनपुट यूनिट होती है। ठीक है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू। ठीक है, मतलब कोई भी हम इनपुट देते हैं वो किसके पास जाता है? सीपीयू। उससे क्या मिलता है हमें? आउटपुट। ठीक है, और उसको हम अगर सेव करना है तो एज ए मेमोरी सेव कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब क्या कैरेक्टर हैं कंप्यूटर के? तो सबसे पहले हाई स्पीड। कंप्यूटर में क्या होती है? स्पीड हाई होती है। ठीक है, स्पीड कैसी रहती है? हाई रहती है। मतलब अगर हम फोन यूज कर रहे हैं एज अ कंपेरेटिव ऑफ कंप्यूटर, तो फोन कुछ टाइम पे उसकी स्पीड कम हो सकती है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की स्पीड कैसी होती है? हाई रहती है। मतलब एक से एक बड़ा हम टास्क उस पर क्या करा सकते हैं? रन करा सकते हैं। मान लो स्पेस में रिसर्च करना है, वेदर की जानकारी लेनी है, या GTA 5 खेलना है, तो उसकी स्पीड अच्छी रहती है। जब भी तो हम ये सारे टास्क कंप्यूटर पे कर पाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्यूरेसी, मतलब कोई भी हम अगर उस पर अर्थमेटिक का कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, तो वो क्या होता है? एकदम करेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कोई भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैसा देता है हमें? आउटपुट एक्यूरेट देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ऑटोमेशन, मतलब बहुत सी चीजें कंप्यूटर से क्या होती हैं? ऑटोमेटिक रन होती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक हम रन करा सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के? तो जो डाटा हैंडलिंग के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। मतलब कंप्यूटर का एनालॉग का मतलब है कोई भी हम अगर वर्क कराते हैं तो वो कंटिन्यूअस डाटा हम करा सकते हैं। वर्क फॉर कंटिन्यूअस, वर्क्स फॉर ठीक है, ये होती है एनालॉग की डेफिनेशन। डिजिटल क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं वर्क्स फॉर बाइनरी सिस्टम, बाइनरी डाटा। मतलब बाइनरी का मतलब क्या होता है?
जो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 जिनका हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। तो वर्क्स फॉर बाइनरी डाटा, ठीक है, जो किसके फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म होती है, ठीक है। मतलब बाइनरी हमेशा किस लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को समझता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं वर्क्स फॉर हैं, ठीक है। तो एनालॉग प्लस हाइब्रिड, तो एनालॉग प्लस बाइनरी, एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर ही क्या होते हैं हमारे, हाइब्रिड डिजिटल डाटा। ठीक है। तो एनालॉग क्या होते हैं, एनालॉग वर्क्स फॉर कंटीन्यूअस डाटा, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वर्क्स फॉर बाइनरी डाटा, एंड हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं एनालॉग प्लस डिजिटल होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय साइज, मतलब कंप्यूटर का साइज का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो स्पेस रिसर्च वेदर, मतलब जो भी हाई प्रोग्राम के लिए जो यूज करे जाते हैं, हाई स्पीड के लिए वेरी फास्ट जो होते हैं, वो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं। आगे बात करते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम इनसे नीचे आते हैं, मतलब ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो मोस्ट पावरफुल होते हैं, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो पावरफुल होते हैं, मतलब इन दोनों के डिफरेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उनका साइज कैसा रहता है, मीडियम साइज के वो कंप्यूटर रहते हैं जो बिजनेस हॉस्पिटल वगैरह में यूज होते हैं। आगे माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो कॉमनली यूज में आते हैं, वो हमारे मिनी कंप्यूटर सॉरी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो क्या है, इनपुट है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करते हैं, कीबोर्ड वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये क्या होती हैं, सब ये स्कैनर, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे इनपुट होते हैं, मतलब इनसे हमें क्या दे रहे हैं, हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हम जो गेम खेलते हैं, ठीक है, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ये होते हैं इनपुट। आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, जैसे मॉनिटर, आउटपुट का मतलब होता है जो हमें कुछ रिजल्ट दे रही है, ठीक है, जो भी हमको कुछ रेस्पॉन्स में रिजल्ट मिल रहा है, वही क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, वही क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर पे क्या हो रहा है, हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है, मतलब वो क्या है, आउटपुट। और प्रिंटर, प्रिंटर से क्या निकाल रहे हैं हम, कन्वर्ट कर रहे हैं सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, तो ये क्या है, आउटपुट, ठीक है। और जैसे स्पीकर, हमें गाना सुनाता है, प्लॉटर फ्लेक्स, जो जैसे हमें फ्लेक्स मिल रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सीपीयू। सीपीयू क्या है, सीपीयू एक तरह से कंप्यूटर का माइंड होता है, ठीक है, माइंड ऑफ अ कंप्यूटर इज सीपीयू, ठीक है, जो हमें क्या करता है, किसी भी वर्क को प्रोसेस करता है, क्या करता है, किसी भी वर्क को प्रोसेस कराता है, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है एएलयू, क्या होता है, एएलयू, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये फॉर अ कैलकुलेशन, कोई भी हमें अगर कैलकुलेशन करानी हो वो कौन करेगा, एएलयू, फॉर अ कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एएलयू की, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सीयू, सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, जो क्या कर रहा होता है, एक तरह से सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। आईआर रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या करता है, एक तरह से इनसाइड मेमोरी होती है सीपीयू की, जो क्या होती है, फास्ट होती है, फास्ट मेमोरी होती है इनसाइड द सीपीयू, तो उसको बोलते हैं हम रजिस्टर्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे ज्यादा जो मेन मेमोरी होती है वो हमारी प्राइम मेमोरी होती है, ठीक है। सेकंड मेमोरी होती है वो बहुत कम ज्यादा यूज होती है, ठीक है। रैम, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम क्या होती है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो क्या होती है, वॉलेटाइल होती है, मतलब इसमें डाटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है फॉर शट डाउन। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा तुम्हारा डाटा चौपट, मतलब क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, फिर उसको कोई भी वापस नहीं लेके आ सकता, कितना भी बड़ा अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर का भी इंजीनियर वापस नहीं है, मतलब ये क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। और रोम क्या होती है, रोम होती है रैंडम, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी।
ठीक है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है, हाँ रैम का मतलब होता है जो नॉन वोलेटाइल होता है। डाटा सॉरी, अगर पीसी सिट डाउन भी होगा तो क्या होगा, डाटा इसमें से इरेज नहीं होता है। जैसे कि फोन में अगर हम फोन को ऑफ भी कर देते हैं तो उसमें से डाटा इरेज नहीं होता है। बट अगर हम पीसी के अंदर क्या करते हैं, डाटा को अगर डायरेक्ट शट डाउन हो जाता है तो क्या होता है, डाटा इरेज हो जाता है, ठीक है, फिर वो वापस नहीं आता। आगे सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जैसे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम क्या करते हैं, अपने डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल, मतलब इसमें डाटा इरेज नहीं होता, ठीक है। ऐसी एसएसडी, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या होती है, इसी का छोटा वर्जन है एसएसडी, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिस्क। पेन ड्राइव क्या होती है, पेन ड्राइव एक छोटी डिवाइस होती है जिसमें हम मेमोरी को क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है ओएस। जितना भी हमें विंडो पे दिखाई देता है सामने, वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कोई भी फोल्डर का साइज सामने जो भी डिस्प्ले तुम्हें दिखाई दे रही है, तो वो क्या ओएस की वजह से ही हमें दिखाई दे रही होती है। तो इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, एक एंड्रॉइड होता है, विंडो होता है, आईओएस होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मैक होता है। ये सब क्या होते हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एंड्रॉइड ओपन करोगे तो एंड्रॉइड का अलग है, आईओएस का अलग है, विंडो का अलग है, मैक का अलग है, ठीक है। तो ये सब लिनक्स का अलग होता है। तो ये सब कैसे होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, मतलब एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। वो हिंदी इंग्लिश हमारी भाषा डोंट अंडरस्टैंड, वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज सबसे पहले जो लैंग्वेज बनी थी वो एक तरह से मशीन लैंग्वेज है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती थी, ठीक है, जो 0 और 1 ये अंडरस्टैंड कर पाते। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज सबसे पहले आई थी, जो किसको समझती थी, 0 और 1 को। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जो लो साइज थी, ठीक है, लो लेवल पे जो लैंग्वेज आती थी वो कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल पे, ठीक है। हाई लेवल पे हाई लेवल लैंग्वेज ये हाई पे आती थी और लो पे भी आती थी, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, ह्यूमन इसको अच्छे से समझ जाते थे, लेकिन मशीन लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे। ऐसे फिर सीआई, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ये लेटेस्ट लैंग्वेज है जो जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी। सबसे पहले जब बना था 1940 में, एंड चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज थे। तो कंप्यूटर की जनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन, तो इसमें क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, जो कितने 1940 से लेके 1956, मतलब ये जो है ये समय अलग अलग मिलेगा, ठीक है। इसकी एक तरह से फिक्स आपको जो इसकी जनरेशन की डेट है वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, जो 1956 से लेके 1962 तक रहा था, ठीक है, 62-63 तक रहा था। कौन सा, सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हुआ था, जिसमें जो 1963 से लेके आगे 1964 से लेके 1972 तक यूज हुआ था, ठीक है। तो ये क्या था, आईसी। माइक्रो प्रोसेसिंग कब यूज हुआ था, इसको फोर्थ जनरेशन में था, जो यूज हुआ था 1972 से लेके और अब तक जो प्रेजेंट तक चला आ रहा है, ठीक है, वो फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। अभी फिफ्थ जनरेशन है जो फ्यूचर में भी चलेगी और अभी भी है, जो किसके क्या यूज हो रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, ठीक है। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आपको दिखेगी। तो आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी तक मैंने तुम्हें लास्ट में बताया जनरेशन फिफ्थ जनरेशन थी हमारी। फर्स्ट जनरेशन जो 1940 से लेके 1956 तक थी। सेकंड जनरेशन 1956 से लेके 1964 तक। एंड थर्ड जनरेशन 1964 से लेके 1972 तक। एंड फोर्थ जनरेशन 1972 से लेके अभी तक चली आ रही है। एंड फिफ्थ जनरेशन अभी चल रही है और फ्यूचर में भी उसको देखने को हम देख सकते हैं। एंड उसमें क्या यूज हो रहा है, एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर हमारा कहां-कहां पे यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर हमारा कहां-कहां यूज हो रहा है, एजुकेशन में मेन रोल है। एजुकेशन में पढ़ाने में कंप्यूटर का हमें रोल दिखता है। बैंकिंग, अगर पैसा डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, तो बैंकिंग में भी हमारा कंप्यूटर यूज हो रहा होता है। बिजनेस, कोई भी हमें मीटिंग करनी है, विदेश में सेल करना है, ई-कॉमर्स करना है, वो बिजनेस में यूज हो रहा है। हॉस्पिटल एंड कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल में पल्सेस देखनी है, हमें प्रेशर नापना है, तो हम हॉस्पिटल में भी इसका यूज देखते हैं। एंड कम्युनिकेशन, अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो भी हमें कंप्यूटर का यूज देख रहे होते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे। फास्ट वर्क, एडवांस सबसे बड़ा क्या है इसका, फास्ट वर्क। वर्क को क्या करता है, फास्ट करता है। एंड एक्यूरेट रिजल्ट भी हमें ये बहुत ही एक्यूरेट दे रहा है, यानी गलत दे रहा हो। मल्टीटास्किंग, मतलब हम एक साथ काफी प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, वो ये मल्टीटास्किंग। और डाटा को हम क्या करते हैं, इसमें स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, डिपेंडेंसी होता है, मतलब डिपेंड करता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इससे, मतलब इसमें भी जब हम इसका ज्यादा यूज करते हैं तो उसे आई भी हमारी क्या होती है, खराब होती है, ठीक है। तो ये क्या हेल्थ इश्यूज हैं इसके। साइबर क्राइम, आज के टाइम पे क्राइम इतना हो रहा है कि बस मान लो आज तुम्हारी बैंक में पैसे हैं तो कल पता नहीं किस बैंक में होंगे। तो ये भी साइबर क्राइम इतने हाई लेवल पे है कंप्यूटर की वजह से ही, ठीक है। तो साइबर क्राइम ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर क्लास आई होप आपके समझ में आई होगी।
तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक